में 10 सालों से देश की जनता देख रही है कि एक गरीब चाय वाला आज विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता 76% वोट पाकर बना है। पैसे खिलाकर या वैसे नहीं बना है, विश्व पटल पर आज उसने हिंदुस्तान का नाम लिख दिया है। आज चंद्रमा पे हमारा तिरंगा फहरा रहा है और पूरे विश्व में हमारे तिरंगे का वो सम्मान है कि लोग फायरिंग रोक देते हैं, युद्ध रुक जाते हैं दो देशों के बीच में, तो वो उसी गरीब चाय वाले ने किया है। आज पूरी दुनिया में 192 देश है पूरी दुनिया में। आज देखिए दुनिया में नाम है कि एक इंडिया है। नहीं पहले कौन पूछता था, कोई पूछता ही नहीं था। तो आज छवि बनी है देश में। 9 साल हो गया, 9 साल में मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली, एक छुट्टी 16-16 घंटे काम कर रहा है वो। कभी एक बार भी सुना कि आज बीमार हो गया नहीं रहे। कंटिन्यू 16 घंटे 9 साल से 9.5 साल हो गए काम कर रहा है बंदा। किसके लिए कर रहा है, कौन सा परिवार है कोई परिवार ही नहीं। उसके लिए परिवार क्या है, भारत देश पूरा परिवार है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए निश्चित मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी बिल्कुल बनेंगे। क्यों लाना चाहते हैं मोदी? क्योंकि मोदी काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। ईमानदार नेता हैं, दबंग नेता हैं और फिर वर्ल्ड में नंबर 1 नेता हैं। पिछले 9 साल का आप यदि पूरी तरह से आप मूल्यांकन करें तो देखिए देश में एक पॉजिटिव माहौल हुआ है, देश एक डेवलप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे डिजिटल इंडिया हुआ है, लोगों को कितनी सहूलियत हो गई है, लोगों के सबके बैंक अकाउंट खुल गए हैं। कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं जो चल रही है उसका यदि गवर्नमेंट उसको सहायता पहुंचाना चाहती है तो डायरेक्ट वो उस आदमी के अकाउंट में पैसे जा रहा है। पहले क्या होता था कि योजनाएँ बनती थी, वेलफेयर योजना पहले भी थी, लेकिन उस आखिरी आदमी तक पैसा जाता ही नहीं था क्योंकि बीच में लोग खा जाते। यहाँ से गवर्नमेंट निकालती थी, नेता खा जाते थे, फिर ब्यूरोक्रेट्स खा जाते थे, नीचे वाले खा जाते थे, उसके पास तो कुछ मिलता ही नहीं था। अब क्या बदलाव है? अभी ये बदलाव हो गया कि उनके पास अकाउंट है। आज गवर्नमेंट मेरे को सपोज कोई मदद करना चाहती है तो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा डायरेक्ट। कह रहे कि जनता को बहला फुसला रहे हैं मोदी जी। बहलाना फुसलाना एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार उनकी गारंटी को देख रहे हैं, जनता एक्सेप्ट कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है तभी उनको जिता रही है। तो बहलाना फुसलाना तो ये कांग्रेस वालों का काम है कि देखिए 350 करोड़ रुपए निकले हैं, इवन शायद लिखा जाए तो भी 0 कम पड़ जाएंगे, उसमें कैलकुलेटर में नहीं आएगा। इतनी रकम कहाँ से आई जबकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल में। आज की डेट में 350 करोड़ उनको बताया जा रहा है कि वो साहूकार हैं, बहुत पुराने, उनका पैसा है, खानदानी पैसा है। इतना पैसा खानदानी नहीं हो सकता और जो कि कैश में रखा गया नोटबंदी के बावजूद, तो ये देखने वाली बात है। और उन्होंने उस नोटबंदी के समय बहुत बढ़ चढ़ के उसका विरोध भी किया था। साइकिल से पदयात्रा करते थे, पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, लेकिन ये सब मुद्दा जनता ने नकार दिया। और प्रधानमंत्री जी के नाम पर देखिए 3 राज्यों में बहुमत। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो विरोधी हैं, कह रहे कि भाई एक देश को एक पढ़ा लिखा, विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी तो एक चाय वाला है, वो कहाँ विदेश से पढ़ी लिखी तो मैडम आई थी जो आज तक तेलंगाना को सही से बोल नहीं पाती हैं। अच्छा। हाँ देखिए आप वो तेलंगाना को सही से उच्चारण नहीं कर पाती हैं। क्या पढ़ा, ऐसे पढ़े लिखे आदमी हमको कहाँ चाहिए? पढ़े लिखे जो इंडिया में पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। वो जो बिहार से जो बंदा निकल के दिल्ली में आया है, यूपी से जो निकल के आया है, वो अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचेगा। लेकिन वही बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया, जैसे कि हमारे अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए थे, उनको कुछ नहीं पता था ज़मीनी हकीकत, लेकिन अपने पिताजी की वैसे विरासत को संभालते हुए मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जनता ने उन्हें नकार दिया और देखिए बहुमत से नकारा। ऐसा नहीं कि 2-4 सीट से 10 सीट से नकारा है, उनको बहुमत से नकारा है और दोबारा अगर मैं बात करूं मोदी जी की 10 साल पूरे होने वाले हैं, जमीनी स्तर पे क्या बदलाव आप? सर जमीनी स्तर में बहुत बदलाव हुआ है। मेरा घर अमेठी है, मुझे याद है सर हम लोगों के गांव में आने के लिए एक गोमती नदी पड़ती है, लखनऊ से जो आती हुए हमारे सुल्तानपुर जाती है, अमेठी थोड़ा पार्ट पकड़ते हुए, वहाँ पे हमारे गाँव में हमारा काफ़ी ज़मीनें जो है नदी में बह गई हैं, जिससे कि हम पूरे गाँव की काफ़ी क्षति हुई है। लेकिन वहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए हम लोगों ने राहुल गांधी को बहुत बार लेटर लिखा। हमारे गांव से जितने लीडर थे सब लोग कितनी बार उनके पास जाते थे, यहाँ दिल्ली तक आते थे, लेकिन कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जैसे ही पहला चुनाव लड़ा था, उन्होंने बोला था कि मैं इसको जीतूं या हारूं, मैं इसको बनवाऊंगी और सही कराऊंगी। बनवा दिया उन्होंने। जैसे ही वो चुनाव खत्म हुआ, वो हार चुकी थी पहला चुनाव, उसके बावजूद उन्होंने अपने फंड से कहाँ से लाया वो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे बांध बनवाया और जिससे हम लोगों की खेती आज की डेट में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फोटो खिंचा के अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सर मोदी जी को आपने देखा क्या किसी मैकेनिक के यहाँ पर जाकर बाइक का पाना लेके फोटो खिंचाते हुए? क्या मोदी जी को आपने ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हुए देखा क्या? फोटो पता है किसको कहते हैं कि जब आप किसानी करने जा रहे हो ना खेत में, हम लोग रोपनी करते हैं, जो वो कर रहे थे उसको धान की रोपनी कहा जाता है। पहले धान बोते हैं, फिर धान का एक वो पौधा तैयार होता है छोटा सा, जिसे फिर खेत में पानी करके और बेहन में पहले बेहन डालते, बाद में ये रोपनी होती है। अब रोपनी करने जा रहे हो और वहाँ पर 500 कैमरे लेके जा रहे हो, जबकि तुम देश के किसी संवैधानिक पद पर नहीं
गई हो, और उस समय तो उनकी संसद की सदस्यता भी गई हुई थी। तो आप किस बेस पे ये कर रहे हो? कह रहे कि गरीबों से जुड़ रहे हैं। कौन फोटो जीवी है? वो तो देख लिया ना आपने। मध्य प्रदेश 80% किसान है, राजस्थान 80% किसान है, छत्तीसगढ़ किसान और गरीब लोग ही हैं। ये गरीबियों का स्टेट है, किसानों का स्टेट है। वहाँ पर आपने देखा ना मोदी जी कैसे आए हैं, किस पूर्ण बहुमत से आए। मध्य प्रदेश में देख रहे हो 98-99 सीटों का अंतर आया है। कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है। कांग्रेस हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव बनाती है और हर बार धड़ाम से गिरती है। पहले इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, जनता ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया। अब इन्होंने राफेल डील बताई, चौकीदार चोर है बताया, जनता ने इनका मुंह काला कर दिया 2019 में। इस बार 2024 में ये लोग एक इंडिया अलायंस लेके आए, जिसके इंडिया अलायंस के लोग हमारे सनातन पे सीधे सीधे वार करते हैं। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग की जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ दो, तुम्हारे बाप का है भारत जो हम छोड़ देंगे। इस देश के लिए ब्राह्मणों ने जितना खून बहाया है, तुम होते कौन है ये बोलने वाले कि भारत छोड़ दो? इस देश का इतिहास पुराणों से है, शास्त्रों से है या अकबर बाबर से है, जो तुम कहते हो कि ब्राह्मणों भारत छोड़ दो? तुम्हारी औकात क्या है? कह रहे कि भले ही मोदी जी जीत गए लेकिन जनता राहुल जी के साथ में है। कह रहे कि जनता ज़्यादा प्यार हमें कर रही है, राहुल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि 10 लाख वोट उनको फालतू मिले। अरे सर, ये तो बस बकवास वाली बातें हैं, अपने आप को तसल्ली देने वाली। तसल्ली देने वाली। ये तसल्ली देने वाली बात है। वो अपने आप को तसल्ली देते रहे, बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे ही बनती रहे। मैं तो चाहता हूँ कि उनको हर उसमें 2-4 लाख वोट फालतू आए, लेकिन पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी हर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, फिर आप देखना कि माहौल ही कुछ और होगा। जब मोदी जी आए तो देश की अर्थव्यवस्था पूरा देखिए ना। एक परिवार, जो आप बोल रहे हैं कि एक परिवार हेल्थी कैसे होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी तभी ना, तभी तो हम बोलेंगे ना कि परिवार देश पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था में, आज 5वें नंबर पे है। इसका मतलब देश में डेवलपमेंट हुआ है, तभी तो देश 5वें नंबर पे आया ना। और मोदी जी ने बोला अगले टर्म में 3रे नंबर पे होगा। क्यों? वो इसलिए बोल रहे हैं ना कॉन्फिडेंस से कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। जनता विश्वास करिए मोदी जी के कार्यों पर। अभी देख लो 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है और 3 स्टेट में कितनी बम्पर जीत हुई है। बम्पर जीत से आए। हाँ, और एक स्टेट जहाँ पे तेलंगाना में, वहाँ पे भी पिछले से डबल परसेंटेज उनका वोट शेयर बढ़ा है। पहले वहाँ पे 1 सीट थी, अभी 9 सीट हो गई। हाँ, 1 सीट थी, अब 8 सीट हो गई है। 8 हो गई। हाँ, तो कह रहे कि भाई मोदी जी महिलाओं को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। कैसे बेला फुसल के ले रहे हैं? आज की डेट में देखो कोई भी आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है। आज के पास सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, सबको पता है क्या है। आदमी को, उन लोगों को पता है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं, उन पे विश्वास है। बाकी लोग बोलते हैं वो सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेकर के फिर भूल जाएंगे। नहीं तो कांग्रेस की सरकार थी, तीनों स्टेट में क्यों हार गई? जी। और उन्होंने तो, आप उनका घोषणा पत्र देखिए ना, उसमें कितनी सारी योजनाएं की। कितनी, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र, उससे बीजेपी का घोषणा पत्र तो 50% था, फिर भी उनकी तरफ क्यों नहीं गई? क्यों जीती? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो घोषणा पत्र है, जो मोदी जी बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहे, उनकी गारंटी है, वो डिलीवर होगा। डिलीवर करके दिखाएंगे। बिल्कुल डिलीवर करके दिखाएंगे।